पीरियड और प्रेगनेंसी में महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत के नियम। नमस्ते दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 आने वाली है जो 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक ऐसा पवित्र दिन है जब भक्त व्रत, पूजा और रात्रि जागरण के साथ उनकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर बहनों के मन में आता है, अगर हम पीरियड्स मासिक धर्म में हो या प्रेग्नेंट हो तो क्या हम महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा कर सकते हैं? क्या नियम बदलते हैं? आज इस पोस्ट में हम इसी बारे में बात करेंगे ताकि आप बिना किसी संकोच के इस खास दिन को मना सकें। मैंने भी कई बार यह सोचा है कि ऐसे खास मौकों पर क्या सही है और क्या नहीं। अपनी माँ, नानी और कुछ पंडित जी से बात करके मैंने कुछ ठोस जानकारी इकट्ठी की है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और संयम का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर दुनिया को बचाया था। यह दिन हमें सिखाता है कि मुश्किलों में भी संतुलन और शक्ति कैसे बनाए रखें। इसलिए व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन पीरियड्स और प्रेगनेंसी जैसी स्थितियों में क्या करें, यह समझना जरूरी है। पीरियड्स मासिक धर्म में महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत। जब बात पीरियड्स की आती है तो कई घरों में अलग अलग नियम होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लेकिन क्या यह सचमुच सही है? आइए इसे समझें। व्रत के नियम। अगर आप पीरियड्स में हैं, तो पारंपरिक रूप से पूजा स्थल पर बैठकर व्रत करना मना हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भक्ति से दूर रहें। आप मन ही मन व्रत का संकल्प ले सकती हैं। निर्जला व्रत की जगह फलाहार, फल और हल्का सात्विक भोजन ले सकती हैं। मेरी नानी कहती थी कि भगवान दिल की भक्ति देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं। तो अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करें तो खुद को जबरदस्ती न थकाएं। पूजा कैसे करें? पीरियड्स में शिवलिंग को छूकर अभिषेक करना या मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। लेकिन आप घर के किसी साफ कोने में बैठकर शिव जी का ध्यान कर सकती हैं। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह इतना शक्तिशाली है कि बिना मूर्ति के भी आपकी प्रार्थना शिव तक पहुंचती है। अगर परिवार में कोई और पूजा कर रहा है तो आप उनके साथ मन से जुड़कर भक्ति कर सकती हैं। क्या न करें? मंदिर में प्रसाद चढ़ाना या शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना टालें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांस से दूर रहें, भले ही आप पूजा न कर रही हों। मेरे ख्याल से पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे लेकर शर्मिंदगी या अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं। अगर आप भक्ति करना चाहती हैं, तो मन से की गई प्रार्थना ही काफी है। प्रेगनेंसी गर्भावस्था में महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत। प्रेगनेंसी में महिलाओं की सेहत और बच्चे का ख्याल सबसे पहले आता है। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना थोड़ा अलग हो सकता है। मेरी एक सहेली जो पिछले साल प्रेग्नेंट थी ने मुझसे पूछा कि क्या वह व्रत रख सकती है। मैंने उसे जो सलाह दी वह यहाँ आपके साथ साझा कर रही हूँ। व्रत के नियम। प्रेगनेंसी में निर्जला व्रत बिना पानी का बिल्कुल न करें। यह आपके और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय फलाहार व्रत करें। फल, दूध, दही और सूखे मेवे खा सकती हैं। पानी पीना न भूलें ताकि डिहाइड्रेशन न हो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या डॉक्टर ने मना किया है तो व्रत छोड़ दें। मन से संकल्प लेकर भक्ति करें। पूजा कैसे करें? प्रेगनेंसी में आप पूरी तरह पूजा कर सकती हैं। सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और शिवलिंग की पूजा करें। अभिषेक के लिए गंगा जल,
दूध और शहद का इस्तेमाल करें। बेलपत्र और फूल अर्पित करें। अगर आपको बैठने या झुकने में तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठकर पूजा करें। मेरी बहन ने अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा ही किया था और उसे बहुत सुकून मिला। रात में 4 प्रहर की पूजा करने की बजाय एक बार निशिताकाल रात 12:27 से 1:16 बजे तक 27 फरवरी में छोटी पूजा करें। क्या न करें? भारी सामान न उठाएं, जैसे पानी की बाल्टी या बड़ा शिवलिंग। लंबे समय तक खड़े न रहें ताकि पैरों में सूजन न हो। रात भर जागरण करने की कोशिश न करें। थोड़ा ध्यान और मंत्र जाप के बाद आराम करें। प्रेगनेंसी में आपकी सेहत सबसे जरूरी है। भगवान शिव तो मां की तरह दयालु हैं। वह आपकी मजबूरी को समझते हैं। शुभ मुहूर्त 26 फरवरी 2025। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए शुभ समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 26 फरवरी 2025 के लिए संभावित मुहूर्त दिए गए हैं। स्थानीय पंचांग से पुष्टि करें। निशिता काल पूजा समय 27 फरवरी रात 12:27 से 1:16 बजे तक। प्रथम प्रहर 26 फरवरी शाम 6:43 से 9:47 बजे तक। पारणा समय 27 फरवरी सुबह 6:59 से 8:54 बजे तक। पीरियड्स में आप इन समय पर मंत्र जाप कर सकती हैं और प्रेगनेंसी में छोटी पूजा के लिए निशिता काल चुनें। सामान्य सुझाव और भक्ति का तरीका। पीरियड्स में अगर पूजा न कर सकें तो शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र सुनें। यह भी उतना ही पुण्य देता है। प्रेगनेंसी में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। कहते हैं कि इस दौरान की गई पूजा संतान को बल देती है। साफ सफाई दोनों ही स्थितियों में शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। मेरी एक रिश्तेदार ने प्रेगनेंसी में महाशिवरात्रि की पूजा की थी और उनका कहना था कि इससे उन्हें बहुत शांति मिली। उनके बेटे का जन्म भी स्वस्थ हुआ। यह अनुभव बताता है कि भक्ति का असर कितना गहरा होता है। निष्कर्ष, चाहे आप पीरियड्स में हो या प्रेग्नेंट, महाशिवरात्रि 2025 को आप अपनी स्थिति के अनुसार मना सकती हैं। पीरियड्स में मन से भक्ति और मंत्र जाप करें और प्रेगनेंसी में सेहत का ख्याल रखते हुए पूजा करें। भगवान शिव की कृपा हर हाल में आपके साथ है। यह पोस्ट लिखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भी मददगार होगी। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।